Good morning students, I am your English teacher from Victorious International School and today I will read chapter number 3 Instead of the War Drum on page number 19 where I left. I will start from there. Many prominent Buddhist monks, देखिए कई जो है प्रसिद्ध जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे and officials from Ashoka's court also went to Southeast Asia to प्रोपिगेट देयर रिलीजियन। और देखिए कई अधिकारिक थे जो अशोक साम्राज्य के अशोका के राज्य के, वो भी गए थे क्या साउथ ईस्ट एशिया गए थे अपने धर्म का यानी कि जो उनके धर्म थे उनका प्रचार करने के लिए। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ स्टूप्स, और देखिए उन्होंने बहुत सारे संख्या में देखिए स्टूप्स बनवाए थे, स्तंभ बोल सकते हैं जिसे, लेकिन ये स्टूप्स हैं, ठीक है, स्तूप्स बनवाए थे विच आर बिलीव्ड टू होल्ड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, जो देखिए विश्वास करते थे क्या पकड़ने में, जो बौद्ध धर्म के जो अवशेष थे उनको पकड़ने में। द सांची स्तूप, देखिए सांची स्तूप बिल्ट बाय अशोका, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इज नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब वह देखिए क्या बन चुका है, संसार की संपत्ति बन चुका है। इन एडिशन अगर जोड़े तो ही एरेक्टेड अ नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड पिलर्स, तो देखिए उन्होंने काफ़ी देखिए ऐसे पिलर्स हैं जो अंकित हैं जो उन्होंने निर्माण किए थे काफ़ी संख्या में। वन ऑफ डैम, उनमें से देखिए एक है बीइंग द अशोक पिलर, जो किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोका के द्वारा बनवाया गया था, उसका नाम है अशोका पिलर। ओके, सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन बोल्डर्स एंड इन केव्स, देखिए उसी तरीके से देखिए शिवालेख जो हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं, कहाँ पर, बोल्डर्स पे, यानी कि धार्मिक स्थल है ये बौद्ध धर्म का, और गुफाओं में। इन ऑल, और देखिए इन ऑल 33 सच इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, देखिए कितने जो हैं पूरे कितने शिलालेख पाए गए हैं, 33, ठीक है, विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज अशोकास एडिक्ट्स, जो देखिए अब पूरी तरीके से अगर हम इकट्ठे करें तो देखिए वो किसको रेफर करते हैं, यानी कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनका निर्माण किया गया है 33 का, ठीक है। द इंस्क्रिप्शंस प्रोक्लेम अशोकास बिलीफ इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा और नॉन वायलेंस, देखिए अशोक जो है, अशोक का यही विश्वास था, जो शिलालेख हैं उनकी उन्होंने घोषणा की थी, तो ये घोषणा की थी, क्या विश्वास था अशोक का, विश्वास किस में था, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में, ठीक है, ऑफ धम्मा, यानी कि जो धम्मा के जो सिद्धांत थे वो, और अहिंसा, ठीक है, अहिंसा पे भी उन्हें बहुत ज्यादा विश्वास था। सॉरी, वो देखिए अहिंसा यानी कि बहुत ज्यादा हिंसा करते थे, वो किसी के साथ अहिंसा नहीं करते थे, हिंसक पर्सन बन गए थे अशोका। एंड हिज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स, और देखिए उनकी जो धारणा थी लोगों को के ऊपर जीतने की, यानी कि लोगों का दिल जीतने की, वो अच्छे कर्मों से थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे सम्राट अशोक ने। They also talk about his social efforts to protect his subjects, both humans and animals, देखिए और वो इस बारे में भी बात करते थे किसके बारे में, जो सामाजिक प्रभाव थे उनके, यानी कि इंसानों को और जानवरों की सुरक्षा करने के बारे में, ठीक है। एम्परर अशोका इज रेफर्ड टू एज देवनम पियादशी, देखिए इन दीज एडिक्ट्स, और देखिए उनके जो शिलालेख हैं उनमें देखिए सम्राट अशोक जो हैं वो किसके मतलब रेफर्ड कर दिए गए थे, किसकी जगह, देवानम पियादशी की जगह। ये देखिए बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि भगवान को प्यार करने वाली, यानी कि भगवान को की प्रेमिका, मतलब प्रेमी बोल सकते हो। बट एम्परर अशोक, लेकिन जो एम्परर अशोक, सम्राट अशोक जो थे, वॉज नॉट ऑलवेज कॉल्ड द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, वो नहीं हमेशा पुकारे जाते थे भगवान के प्रेमी। वैन ही वॉज अ यंग प्रिंस, जब भी देखिए एक जवान यानी कि युवा राजकुमार थे। अशोका निक नेम वॉज चांद, अशोका का जो निक नेम था वो चांद था, यानी कि फायर्स आग, यानी कि अशोका। इट वॉज अ वेल अर्नड निकनेम, और ये देखिए बहुत जल्दी देखिए उन्होंने नाम जो था वो कमा लिया था एज अ यंग
कौन सा नाम कमा लिया था? अशोक, ठीक है। एज अ यंग चाइल्ड, और जब वे एक मतलब युवा बच्चे थे, जब एक वो छोटे बच्चे थे, अशोक हैड स्किन डिजीज, अशोक को एक त्वचा से रिलेटेड यानी कि त्वचा से संबंधित क्या थी? बीमारी थी। दैट मेड हिम अनप्लीजेंट टू लुक एट, जो देखिए उन्हें देखने में अनप्लीजेंट बनाती थी, बिना खुशी मतलब अनप्लीजेंट बनाती थी। हिज फादर, उनके पिता जो है बिंदुसार, डिड नॉट लाइक हिम वेरी मच, उनके पिता जो थे उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे वो देखने में, देखिए क्योंकि कैसे थे? लुक में अनप्लीजेंट, यानी कि देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे वो। सो अशोका, इसलिए अशोक जो थे डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ, अशोक ने निर्णय किया कि वो अपने आप में अब क्या करेंगे? अपने आप को प्रूव करेंगे, ठीक है, सिद्ध करेंगे, ये कह सकते हो आप। ही बिकेम अ फियरलेस वरियर, और वह देखिए एक निडर योद्धा बन गए। इवेंचुअली, अंत में देखिए, हिज फादर बिगेन टू वैल्यू हिम, अंत में एज अ सोल्जर, उनके पिता जो हैं वो उनकी मूल्य जान गए थे एक सैनिक के रूप में, एंड स्टेट्समैन, और देखिए एक राज्य के व्यक्ति के रूप में। बिंदुसार मेड अशोका द गवर्नर ऑफ फार ऑफ प्रोविंस, देखिए बिंदुसार जो थे उन्होंने अशोक को क्या बना दिया था? अब गवर्नर बना दिया था प्रांत का। द प्रिंस ऑल्सो लेड स्मॉल वॉर्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ अ किंगडम, और जो प्रिंस थे, अशोक जो थे राजकुमार, वो देखिए वो जो राज्य के लिए उनके यानी कि जो किंगडम था उसके लिए वो देखिए युद्ध लड़े थे, कुछ दूरी पर देखिए वो युद्ध लड़े थे, उस युद्ध का वो हिस्सा बने थे। आफ्टर बिंदुसार डाइड, देखिए बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द न्यू किंग, अशोक जो है वो डिक्लेयर किए गए थे, घोषित किए गए थे नए राजा के रूप में अपने आप। तो अशोका ने अपने आप को देखिए नए राजा के रूप में घोषित किया था। तो हाउएवर अशोका's older brothers wanted the throne for themselves, देखिए लेकिन अशोका के जो भाई थे वो चाहते थे राजा बनना, और जो है अशोक जो है उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था नया राजा बनना, तो वो क्या चाहते थे? अब युद्ध चाहते थे। दिस led to a 2-year war of succession, और देखिए ये जो युद्ध था वो 2 साल तक रहा, 2 साल की सफलता पर पूरा हुआ। इन विच अशोका डिफीटेड हिज ब्रदर्स, और देखिए एंड बिकेम किंग अशोका, और देखिए अशोका जो है उन्होंने इसमें अपने भाइयों को हरा दिया और वे राजा बन गए अशोक, ठीक है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।